सीजन की शुरुआत एक मर्डर सीन से होती है, जहां रात के वक्त एक कपल पे हमला हुआ और लड़की की लाश टेरेस पे लटकी मिलती है, जबकि आदमी सिर्फ जख्मी होता है। अब इस मर्डर की क्या स्टोरी है और कातिल कौन है, ये बताने के लिए सीन्स पीछे जाते हैं। हमें कुछ इन्फ्लुएंसर मॉम्स के सोशल मीडिया अकाउंट दिखाए जाते हैं, जिनमें यूजिन, जो कि सिर्फ एक हाउसवाइफ है, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। फिर आती है जंगा, जो कि माँ होने के साथ साथ एक कंपनी की CEO भी है। किम एक अमीर परिवार से है और अब उसका पति भी उसे रानी की तरह रखता है। इसके बाद सीन्स बैंक में काम करने वाली मीहो पे शिफ्ट होते हैं, जिसके बॉस उसे और उसके जूनियर जिन को फॉरेन बैंक की तरफ से रखी गई लकी ड्रॉ के विनर निकालने के ऑर्डर देते हैं। मीहो एक मेहनती लड़की है, जिसे अपने काम के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। सीन्स यूजिन पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी बेटियों के स्कूल से आने से पहले उनके लिए कुकीज तैयार करती है। इतनी मेहनत उसे कुकीज बनाने में नहीं लगती जितना वो सोशल मीडिया पे शौकियां मार देती है। इसके बाद वो किम और जंगा के घर भी कुकीज ले जाती है, क्योंकि ये सब एक ही बिल्डिंग में रहती हैं। वो दोनों ही सोशल मीडिया पे कुकीज की पिक्चर तो लगाती हैं, पर कोई यूजिन को टैग नहीं करता तो कोई उसकी खराब पिक्चर लगा देता है। इन शॉर्ट पर सोशल मीडिया की खुली जंग चल रही होती है। इसके बाद ये सारी मॉम्स अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंचती हैं, जहाँ यूजिन को उसकी बड़ी बेटी कहीं नजर नहीं आती। 8 रूम में जाके वो उससे डरे हुए कैबिन में छुपा पाती है, तो उसकी टीचर को बच्चों पे मजीद ध्यान देने का बोल के वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर प्रिंसिपल सारी मॉम्स को बताती है कि इस साल म्यूजिकल शो का टॉपिक रेड शूज है और जल्दी वो लोग स्नो व्हाइट चुनने के लिए ऑडिशन करेंगे, जिस पर बच्चों से ज्यादा माँ को टेंशन पड़ जाती है। सब इसी कंपटीशन में थी कि उनकी बेटी को मेन रोल मिले और वो सोशल मीडिया पर उसकी शौकियां मार सके। सबके जाने के बाद टीचर्स की बातों से पता चलता है कि 2 साल पहले वाले म्यूजिकल शो में जीए नामी आम सी वर्किंग वुमेन की बेटी जीती थी, तो यूजिन ने रोल डाल दिया था कि उसकी बेटी पीनट एलर्जी की वजह से हार गई, जिस पर दोबारा ऑडिशन हुए और उसकी बेटी को रोल मिला। यानी ये लोग इतने छोटे लेवल के कॉम्पिटिशन्स को भी अपनी अना का मसला बना लेती हैं और बच्चों के बजाय इन मदर्स की जंग चल रही है, जिसे जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उन्हें अपने बच्चों की खुशियां ही क्यों न मारनी पड़ जाए। घर आके यूजिन हर हाल में अपनी बेटी को स्नो व्हाइट के लिए ऑडिशन जीतने का कहती है, चाहे उसकी बेटी इसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये मॉम्स बस अपने बच्चों को ही नंबर 1 दिखाना चाहती हैं। सीन्स मीहो पे शिफ्ट होते हैं, जो फॉर्म्स में यूजिन को देख के परेशान हो जाती है और अपनी टीम के इतने पूछने के बाद भी उसे अपना रिश्ता नहीं बताती और फिर अकेले में पास्ट की कुछ झलकियां याद करके रोने लगती है। अब इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, ये अभी एक राज है। अगले दिन ऑफिस में मीहो का सीनियर उसे फॉरन सब शॉर्टलिस्टेड लोगों को कॉल करने का कहता है। मीहो यूजिन को कॉल करने से हिचकिचा रही थी, पर फिर नौकरी की खातिर कॉल कर ही देती है। मीहो के बार बार अपना नाम लेने के बावजूद यूजिन उसे नहीं पहचान पाती, उल्टा बिजी होने का बोल के कॉल काट देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को सिंगिंग क्लासेस के लिए लाई थी। वहाँ से वापसी पे वो लिफ्ट में किम का पार्सल देखती है, जो शायद उसकी बेटी का स्नो व्हाइट का ड्रेस था। सीसीटीवी कैमरा खराब होने का फायदा उठाते हुए यूजिन किम के घर न होने की वजह से वो पार्सल चुरा लेती है। वहाँ मॉम्स की मीटिंग में जंगा अपने बेटे की वजह से हीरो का रोल ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट चेंज कर देती है और सबसे इस पे अप्रूवल मांगती है, लेकिन जीए को बस सब फेयर तरीके से करना था ताकि जो 2 साल पहले हुआ वो रिपीट ना हो। पर यूजिन के तो कोई और ही इरादे थे, इसीलिए वो किम की बेटी का ड्रेस खराब करते हुए उसे तो रास्ते से हटा देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की सिंगिंग करते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल के शौकियां मारने लगती है। मीहो को दिखाया जाता है, जिसके बॉस उसे इस लकी ड्रॉ की पब्लिसिटी के आइडियाज मांगते हैं, तो वो विनर की जगह ज्यादा फॉलोअर्स वाले परिवार से शूट करवाने का मशवरा देती है, यानी यूजिन से, जिस पर उसका बॉस एग्री नहीं करता, विनर से शूट करवाने का कहता है। मीटिंग के बाद जिन वापस मीहो से उसका यूजिन के साथ रिश्ता जानने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि मीहो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करती, लेकिन वो उसे कुछ बताने के बजाय अपने काम से काम रखने का बोल देती है। वहाँ ऑडिशन में एक बार फिर यूजिन की बेटी जीत जाती है, तो वो प्ले के बारे में बात करने के लिए मीटिंग रखती है, जहाँ जीए भी आने का कहती है, जिसके बाद गाड़ी में जीए की अपनी बेटी से बातों से हमें अंदाजा होता है कि उसे शक है कि 2 साल पहले यूजिन ने पीनट एलर्जी का झूठ बोला था। सीन्स कैंप पे जाते हैं, जो पार्सल गायब होने पर सिक्योरिटी वालों से लड़ रही होती है। तभी लिफ्ट की फुटेज में से यूजिन नजर आती है। अब उसे यकीन था कि इसके लिए उसी का हाथ है, पर कोई सबूत नहीं था। फुटेज में से यूजिन के हाथ में पैम्फलेट नजर आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसी लेडी से क्लासेस ली थी जो स्कूल में जज बन के आई थी, यानी इस बार फिर यूजिन ने घपला किया है। किम फौरन इस बारे में जंगा को बताती है, पर वही बात सबूत न होने की वजह से उन्हें चुप करना पड़ता है। यूजिन बाकी मॉम्स के साथ पूल पे मीटिंग के लिए मिलती है, जहाँ जीए स्नैक्स में पीनट वाला चिकन मंगवा लेती है। यूजिन का ध्यान उसके फोन पर है, क्योंकि उसे मीहो ने फॉलो किया था और अब उसे एहसास होने लगता है कि बैंक से कॉल पे कौन था। तभी एकदम यूजिन की बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है, पर उसे पीनट का कोई रिएक्शन नहीं होता, जिस पे सब यूजिन को धोखेबाज समझने लगते हैं। मीहो यूजिन के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती और इसी सोच में होती है कि वो बर्बाद हो गई, फिर यूजिन इतनी अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। जिसके बाद वो अपनी माँ से नर्सिंग होम में मिलने चली जाती है। वहाँ यूजिन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि सारी मॉम्स उसके पीछे से उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं। फिर मीहो का सोच के तो यूजिन का दिमाग ही फैल जाता है और वो टेंशन में घर की तरफ भागती है, जहाँ जाते ही वो सबसे पहले मीहो को कॉल करके मिलने का कहती है। जब ये दोनों मिलती हैं, तो यूजिन पास्ट के बारे में कोई भी बात करने के बजाय मीहो को एक बॉक्स देके वहाँ से निकल जाती है, जो वो उसे बाद में खोलने का कहती है।
बॉक्स में वो पैसे देख के मीहो को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन यूजिन को पैसे वापस करने उसके पीछे जाती है और इसी चक्कर में उसके वो घर तक पहुंच जाती है, जहाँ यूजिन मीहो को देख के पहले ही टेंशन में थी कि सारी मॉम्स उसे उसके झूठ पे कन्फ्रंट करने के लिए उसके घर की तरफ आने लगती हैं। अब मीहो को उनसे दूर रखने के लिए वो अपने घर के अंदर ले आती है, जहाँ एक तरफ से यूजिन का पति आ रहा था तो दूसरी तरफ से सारी मॉम्स पे मीहो से उसे किसी मुश्किल में बदलने के बजाय उसे इस मुश्किल से निकालती है और तबियत खराब होने का बहाना करते हुए यूजिन सारी मॉम्स को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो मीहो से बात करने से बाहर लाती है तो सिखाने का पूछने जंगा वापस सामने आ जाती है, पर यहाँ भी मीहो बात को संभालने बैंक के शूट को बीच में ले आती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि यूजिन उसकी वजह से लोगों के सामने एम्बैरेस फील कर रही है। इससे मीहो उसे मुंह बंद रखने का बोलते हुए पास को बुला के अपने अपने रास्ते जाने का कहती वहाँ से चली जाती है। पर अगले दिन उसे ऑफिस में पता चलता है कि हेड अब यूजिन के साथ ही शूट करना चाहता है, जो सुन के वो परेशान हो जाती है। मीहो जब घर पहुँचती तो हम देखते हैं कि यूजिन उसका पीछा कर रही थी। तभी यूजिन को जंगा का मैसेज आता है, जिस सिचुएशन हाथ से निकलती देख के यूजिन को कुछ करने का कहती है, वरना मसला उसी के लिए होगा। जिस पर अगले दिन स्कूल में यूजिन मशवरा देती है कि उन्हें एक बड़ा प्ले करने के बजाय छोटी छोटी स्टोरीज पे काम करना चाहिए ताकि सारे बच्चों को मेन रोल मिल सके। अब इस आइडिया पे कौन खुश ना होता। ऐसे यूजिन की लाइफ में सब वापस ठीक हो जाता है। घर आके वो सबसे पहले मीहो के बैंक के मैनेजर को कॉल करती है और शूट करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक यूएसबी है जिसमें उसने सारी मॉम्स के कुछ ऐसे राज रखे हैं जिनके बाहर आने पर उन सबकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और अब उस यूएसबी में वो मीहो का भी फोल्डर बना देती है। मैनेजर के कहने पर अब मीहो यूजिन को शूट का टाइम लेने के लिए मैसेज और कॉल्स करती है, पर यूजिन सिर्फ उसे इग्नोर कर रही होती है। फंक्शन का दिन आ जाता है, जहाँ यूजिन की बेटी की परफॉर्मेंस के दौरान वो फेरी की बैंड देखकर डर जाती है, क्योंकि उससे लगता है कि उसे मारने लगा है। इस पर परफॉर्मेंस यहीं रुक जाती है और एक बार फिर यूजिन जीए की बेटी को अपनी बेटी के साथ गलत करने के ताने मारने लगती है। पर अब तो जीए के पास सबूत थे, पर फिर भी यूजिन अपनी चालाकियों की वजह से बड़ी सफाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। घर आके यूजिन अपनी बेटी को ड्राइंग पे लगा के मीहो से कॉल पे बात करने चली जाती है। पीछे से उसकी ड्राइंग देख के यूजिन के पति की आंखें बाहर आ जाती हैं, पर हमें ड्राइंग नहीं दिखाई जाती। अगले सीन में यूजिन अपनी बेटियों के साथ शूट के लिए जाती है, जहाँ एकदम उसकी छोटी बेटी की कैंडी गले में फंसने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, जिसे मीहो बचा तो लेती है, पर यूजिन का पारा चढ़ जाता है और वो मीहो को पहले उसे और फिर उसकी बेटी को मारने की कोशिश पे गुस्सा किए वहाँ से चली जाती है। कैफे आने पर वो किम को बाकी मॉम्स को उसके बारे में अजीब बातें करता देख के उन्हें तबाह करने की धमकी देती है, लेकिन फिर भी अपना दोगलापना ना छोड़ते हुए स्पॉन्सर्स की तरफ से चीजें आने पर किम और जंगा के लिए ले जाती है, क्योंकि शायद आजकल यही जिंदगी है। सोशल मीडिया पे खुश रहने का दिखावा करने ही सब कुछ बन चुका है, चाहे असल जिंदगी जहन्नुम ही क्यों ना हो। मीहो इतने दिन के बाद भी चाह के यूजिन के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती, इससे उसके घर केक ले जाती है, और यूजिन हमेशा की तरह उसकी बेइज्जती करते हुए उसे अपने घर से निकाल देती है। मीहो उसी की बिल्डिंग के नीचे बेंच पे बैठी रो रही होती है कि यूजिन की उसे मदद के लिए कॉल आती है और उसे सब डिलीट करने का कहती कॉल काट देती है। मीहो कुछ समझ नहीं पाती और घर चली जाती है, पर बाद में उसे सोशल मीडिया से यूजिन की मौत की खबर मिलती है। यूजिन की दोनों बेटियां तो ट्रिप पे गई थी, उसी रात पीछे से ये सब हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पीछे कोई सबूत नहीं मिलता और उनका इकलौता गवाह यानी यूजिन का पति इस वक्त कोमा में था। पास के सीन से हमें पता चलता है कि यूजिन के पिता और मीहो की मॉम ने आपस में शादी की थी, यानी ये दोनों सौतेली बहनें हैं। प्रेजेंट में यूजिन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ बिल्डिंग की सारी लेडीज आती हैं। जंगा को पता चलता है कि मीहो तो असल में यूजिन की बहन है। जीए भी वहाँ आती है, जो मीहो की पुरानी कोलीग निकलती है। फ्यूनरल के बाद यूजिन के ससुर मीहो को यूजिन की बेटियों का ख्याल रखने का कहते हैं, पर मीहो साफ इनकार करती वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीहो के ऑफिस में सब इसके बारे में अजीब बातें करने लगते हैं, क्योंकि यूजिन के मर्डर केस में पुलिस उसे बार बार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस पर जिन के मुंह से निकल जाता है कि वो यूजिन की बहन है, और ये बात ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है। सीन्स किम और जंगा पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जंगा किम को ऐसे अजीब हरकतें करने से मना करती है कि लोगों को उन पे शक हो। किम खुद को संभालते हुए यूजिन की बेटियों की फिक्र करने लगती है, जिसके बारे में भी जंगा ने कुछ सोच रखा था। वहीं हमें इन दोनों के पास से पता चलता है कि यूजिन ने इन्हें इनके सीक्रेट दिखा दिए थे। जंगा यूजिन की बेटियों से उसका मेमोरी ट्री प्लांट करवाती है और इसके नीचे कुछ फेंक देती है, जिसके बाद उनकी केयरटेकर को पैसे देके दूसरी जॉब करने की ऑफर कर देती है। वहाँ मीहो की रूमर से तंग आके उसका बॉस उसे कुछ दिन का ऑफ लेने का कह देता है। तभी उसे यूजिन के ससुर की कॉल आती है, जो उसे एक दिन के लिए उन दोनों बच्चों का ख्याल रखने का कहता है। ना चाहते हुए भी मीहो ने स्कूल से लेने चली जाती है, जहाँ जी उसे बताती है कि उसकी यूजिन से लड़ाई की वजह से यहाँ सब उसे कातिल समझते हुए अवॉइड कर रहे हैं, जबकि पुलिस को तो सबसे पहले इन्हीं औरतों से सवाल जवाब करना चाहिए। जंगा मीहो को बताती है कि वो सब बच्चों को शो दिखाने एक्वेरियम ले जा रहे हैं, तो मीहो दोनों बच्चों को उसके साथ भेज देती है। तो फिर उसे अजीब ख्याल आने लगते हैं, तो वो फौरन भाग के उनके पीछे जाते हुए खुद बच्चों के साथ रहने का फैसला करती है। एक्वेरियम में कुछ मसला होने की वजह से जंगा गुस्से में बच्चों को मर्मेड का शो दिखाई बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। फिर मीहो तो इन मदर्स की तरह स्टेटस कॉन्शियस या गुस्से वाली नहीं थी, इससे जी-यूल और हे-यूल को शो दिखाने रुक जाती है, जिससे वो दोनों बहुत एंजॉय करती हैं। रात वो उन दोनों को केयरटेकर के पास घर छोड़ के जाती है, तो जी-यूल केयरटेकर की किसी से फोन पे बात सुन लेती है, जो उसे बच्चों को अकेला छोड़ के जाने का बोल रहा था। जी-यूल डर के हे-यूल को लिए
रात में ही घर से निकल जाती है। जब मीहो को बच्चियों के गायब होने का पता चलता है तो वो परेशानी में वापस आती है और सारी मॉम्स के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने लगती है। फिर सोशल मीडिया से उसे बच्चों का पता मिलता है तो वो फौरन उनके पास जाती है, जो उसे बताती है कि डर के वो अपनी रियल आंटी यानी मीहो के पास आ रही थी। उन्हें ऐसे देख के मीहो मजीद पत्थर दिल नहीं बन पाती और उन्हें अपने घर ले आती है। वहाँ हम जंगा को कुछ परेशान देखते हैं, जबकि किम को यूजिन का मेमोरी ट्री निकाल के तोड़ते देखते हैं। रात अचानक दोनों अपने घर को याद करके रोने लगती हैं, तो उसे आखिर उनके साथ उनके घर शिफ्ट होना पड़ता है। बालकनी पे जाके मीहो को वहाँ यूजिन नजर आती है, जो जख्मी हालत में उसे अपनी मौत का जिम्मेदार बोल रही थी। फिर तभी मीहो की आंख खुल जाती है। मीहो अब बच्चियों का ख्याल रखने लगती है, जिसमें उसकी मदद करने जंगा आती है, पर उसका मकसद तो घर से यूएसबी चुराना था, जो वो नहीं कर पाती। किसी को भी मीहो का सोसाइटी में आना अच्छा नहीं लगता, पर जंगा सबके खिलाफ जाते हुए उसे पूरा सपोर्ट करती नजर आती है और मीहो भी अब सब साइड पे रखते हुए बच्चियों का पूरे दिल से ख्याल रखना शुरू हो जाती है। वहाँ बाकी मॉम्स को लंच पे देखते हैं, जो बिल देने का फैसला करने के लिए अपने हस्बैंड को मैसेज करती हैं कि उन्हें डिजाइनर बैग चाहिए, जिसका हस्बैंड का रिप्लाई नहीं आएगा उसे बिल पे करना होगा। किम के हस्बैंड का रिप्लाई नहीं आता, जबकि वो तो बहुत लवी डवी कपल बनते हैं, जिस पर किम को बुरा लग रहा होता है कि फौरन उसके हस्बैंड का रिप्लाई आ जाता है, जिस पे वो वापस चौके मारते वहाँ से निकल जाती है। बच्चियों को अपनी माँ की मौत की वजह से डिस्टर्ब देके मीहो उनका मूड अच्छा करने की पूरी कोशिश करती है, पर किम को उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, जिस पे वो उसे धमकी भी देती है, पर मीहो उसे इग्नोर करती वहाँ से निकल जाती है। एक के बाद एक चीज मीहो को किम पे यूजिन की मर्डर का शक करने पे मजबूर करती है, जिसके बाद जंगा और किम के मिलने पर किम की अजीब हरकतों से भी ऐसे ही लगता है जैसे यूजिन की मौत के पीछे किम का हाथ है। किम के घर जाने पर उसे उसके पति के कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है, जिस पर वो पागल उसे मारने तक पे आ जाती है। तो फिर उसका पति उसे गिफ्ट देते हुए बताते कि शायद गिफ्ट लेते हुए उस वर्कर के परफ्यूम की स्मेल आ गई हो, जिस पर किम का मूड ठीक हो जाता है। पर अगले दिन किम वैसा ही ब्रेसलेट अपनी बेटी की टीचर जो आरा के हाथ पे देखती है और उसका मूड खराब हो जाता है। वहाँ से वापसी पे जंगा मीहो को रात होने वाली पेरेंट्स की मीटिंग का बताती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि किम को ऐसे गुस्से में गाड़ी की तरफ जाता देख के मीहो उसके पीछे जाती है और किम पागलों की तरह ड्राइव करते हुए गुस्से में गाड़ी बाहर ले जाती है, जहाँ वो जो आरा को देखे मारने की कोशिश करती है, पर अपना एक्सीडेंट करवा लेती है। हॉस्पिटल में किम के पति से बात करके उसे पता चलता है कि किम की दिमागी हालत सही नहीं है और उसे इसी वजह से बस अपने पति पे शक ही रहता है कि कभी उसका नेबर से अफेयर है तो कभी कोलीग से, और अब तो उसे लगता है कि उसका बेटी के टीचर से अफेयर है। इन्हीं बातों को सोच सोच के मीहो जो मीटिंग में नहीं जाने वाली थी, अब बच्चों को जिन के साथ छोड़ के मीटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ किम ज्यादा ड्रिंक करके पागलों वाली हरकतें करने लगती है, तो उसका पति उसे बाहर ले जाकर उसे लड़ता है, जिस सारी बातें मीहो सुन लेती है। घर आके मीहो को जिन कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो उसे बच्चियों के साथ खेलते हुए मिली, और उन पिक्चर्स को देख के मीहो को लगता है कि यूजिन का किम के पति के साथ अफेयर था। वहाँ यूजिन के पति को होश आ जाता है, पर अभी वो अपने पिता को इस बात को राज रखने का कहता है। जंगा को लगता है कि उसके पति का जो आरा से अफेयर है। जंगा का पति उसे 9 साल छोटा भी है, तो उसका ऐसा शक करना बनता भी था, जिस पे वो जो आरा के पीछे डिटेक्टिव लगा देती है। पर बाद में उसे पता चलता है कि उसका पति तो उसी के छोटे भाई को पैसे दे रहा था, पर जंगा अपने भाई की हरकतों से बहुत तंग थी, इसीलिए अपने पति को सख्ती से मना कर देती है। सीन्स हेयल पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि यूएसबी उसकी डॉल की पॉकेट में है, जो आरा कम्युनिटी की महंगी एक्टिविटीज भी इंजॉय करने लगती है, जो देखिए जंगा और किम थोड़ा हैरान होती हैं। इससे उसे मैरिड आदमियों को काबू करने पे इंसल्ट करते वहाँ से निकलने का कहती हैं। उसे ऐसा रोते देख के मीहो वॉशरूम ले जाती है और हौसला देती है। इसके बाद वो प्ले एरिया में बच्चियों के पास पहुँचती है, तो किम को ऐसे बच्चियों को डांटा देख के अब तो मीहो की बस हो जाती है और इसी वजह से दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई भी होती है। गुस्से में किम जंगा के पास मदद के लिए जाती है, पर जंगा के मना करने पर वो उसे यूएसबी की वजह से ब्लैकमेल करने लगती है। अब यूएसबी से छुटकारा पाने के लिए जंगा वापस मीहो के घर जाती है, पर इस बार मीहो उसे स्टडी रूम में चीजें छेड़ते देख के सस्पिशियस हुई घर से निकाल देती है। उतनी देर में जिया वहाँ आ जाती है, जिसे मीहो ने बच्चियों का ख्याल रखने बुलाया था, क्योंकि उसे डिटेक्टिव के पास जाना था। जब मीहो पिक्चर्स देने वापस आती है तो जिया भी स्टडी रूम खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसे मीहो ने लॉक कर दिया था, यानी उसका भी कोई राज यूजिन के पास था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीहो किम के पति से बात करने के लिए उसका पीछा करती है, तो उसे जोहारा के साथ पाती है, यानी किम का शक सही था और उसका पति वाकई कैरेक्टरलेस है, जो देख के मीहो को किम के लिए बहुत बुरा लगता है। अब यही राज यूजिन के पास था, जिसे वो एक्सपोज करने की धमकी दे रही थी और दोनों के बीच अनबन हो गई। यही नहीं, जंगा के डिटेक्टिव के जोहारा का पीछा करने पर उसे पता चलता है कि जोहारा किम के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी है। यही खबर जब जंगा किम को ब्लैकमेल करने के लिए दे दी है, तो किम के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जंगा यही बस नहीं करती, अगले दिन लंच पे बिल देने का फैसला करने के लिए वो सबको अपने पतियों को अगला बच्चा करने का मैसेज करने का कहती है, ताकि किम का मजीद मूड खराब हो सके। और इसकी ये हरकतें देख के मीहो को किम के लिए और बुरा लगने लगता है। घर जाके किम आत्महत्या की कोशिश करती है, पर मीहो सही वक्त पे वहाँ पहुँच के उसे बचा लेती है। बच्चियों को स्कूल लेने जाने वक्त एक बच्चे के साइकिल से गिरने पे मीहो उसकी माँ का वहाँ आने का इंतजार करती है और फिर बच्चियों को लेने जाती है। अब मीहो के साथ मसले होने पर जंगा सारी मॉम्स को भी उसके खिलाफ करना शुरू हो जाती है। यही नहीं, उसे मीहो और यूजिन की पास्ट का भी पता चल जाता है, जिसे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जब मीहो की माँ को पता चलता है कि मीहो यूजिन से मिली और अब उसकी बेटियों का ख्याल रख रही है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी वजह से इस माँ बेटी की जिंदगी खराब हो गई। यही
यही नहीं, मीहो को पता चलता है कि यूजिन ने एक दो बार उसे मिलने की कोशिश की, पर मीहो की माँ ने ऐसा नहीं होने दिया, जिस पर गुस्सा हुए मीहो वहाँ से निकल जाती है। फिर पास सीन से पता चलता है कि इन दोनों के माता पिता की शादी के शुरू के दिन में तो सब अच्छा गुजर रहा था। दोनों बहनें एक दूसरे के क्लोज आ गई थी। यूजिन के कहने पे मीहो एक दिन जेंडर क्लास से कॉन्डम चुरा लेती है। मीहो की माँ यूजिन के बजाय बस उस पे शक करती रहती है, जो मीहो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन चर्च से वापसी पे खेलते हुए यूजिन गलती से मीहो को स्टेज से नीचे फेंक देती है। सब लोग यूजिन के पिता को मीहो को बैग पे उठा के ले जाने को कहते हैं, जो मीहो की माँ को अच्छा नहीं लगता। फिर स्कूल में मीहो के बैग से कॉन्डम निकल आते हैं, जिस पे बात करने मीहो की माँ को स्कूल बुलाया जाता है। मीहो की माँ सारा इल्जाम यूजिन पे डालते हुए उसे उसी की माँ की तरह कैरेक्टरलेस बताती है, जो अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ भाग गई, जिस पे यूजिन को बहुत गुस्सा आता है। इस चक्कर में वो मीहो और यूजिन में लड़ाई हो जाती है, जिस पे मीहो यूजिन को हिट करती है और उसके फेस पे चोट आ जाती है। अब गुस्से में पागल यूजिन बदले के लिए मीहो पे अपने ही पिता के साथ अफेयर होने का इल्जाम लगा देती है। अपने सौतेले पिता के साथ नाजायज सालों के इल्जाम की वजह से मीहो की जिंदगी तबाह हो जाती है, जबकि यूजिन के पिता इस इल्जाम की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके बाद से मीहो सारी जिंदगी अपनी माँ के ताने सुनते हुए जिंदगी में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करती रही है। इस सब के बाद से मीहो बच्चियों का मजीद ख्याल रखने लगती है। सीन्स जंगा के पति पे शिफ्ट होते हैं, जो यूजिन की कार पार्किंग एरिया की तरफ देखते हुए उसे याद कर रहा था, जैसे उन दोनों के बीच कुछ था। वहाँ कोई अननोन नंबर मीहो को सच जानने के लिए यूएसबी उसके पास लाने का मैसेज करता है। पेरेंट्स की मीटिंग में मीहो सी साइकिल से गिरने वाले बच्चे की माँ लिम को देखती है, जो इस कम्युनिटी से भी अमीर कम्युनिटी की लेडी है, जिसमें घुसना हर किसी की बात नहीं है। जंगा चाह के भी आज तक उसका हिस्सा नहीं बन सकी। लिम मीहो पहचान लेती है और कभी लंच साथ करने का कहती वहाँ से चली जाती है। वहाँ यूजिन की बेटी यूएसबी वाली डॉल को स्कूल ले जाती है, जिसके टूटने की वजह से उसे चुप करवाने के लिए उसकी टीचर डॉल का फ्यूनरल कर देती है और फिर डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे वहाँ से कोई निकाल लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि येजी की बेटी थी। हेयुल को साथ दे के मीजो जब वजह पूछती है तो उसे पता चलता है और इसी दौरान जीयुल के मुँह से निकल जाता है कि उसमें यूएसबी भी थी। मीहो फौरन डस्टबिन में यूएसबी देखने जाती है, वहाँ से कुछ नहीं मिलता। जब वो येजी के घर डिनर पे जाती है तो उसकी बेटी हेयुल को डॉल वापस कर देती है और फाइनली यूएसबी मीहो के हाथ लग जाती है। फिर हर फोल्डर पे पासवर्ड होने की वजह से मीहो कुछ देख नहीं पाती। मीहो डेटा डिलीट करवाने की कोशिश करती है पर वो भी नहीं कर पाती। वहाँ जंगा उसके और यूजिन के पास पे पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाल देती है, जिसे वो मीहो के कहने पर भी डिलीट नहीं करती और उसकी जिंदगी यहाँ जहन्नुम बनाने का वादा करती है, जिसके लिए पहले वो ये खबर मीहो के ऑफिस पहुँचा देती है और फिर सोसाइटी में भी अपने बंदे से टॉर्चर करवाना शुरू कर देती है। आखिर इस सबसे तंग आते हुए मीहो से जवाब देने का फैसला करती है, जिसमें कि उसका साथ देने का कहती है और मीहो लिम से मिलकर भी हाथ मिला लेती है ताकि उसे मजीद पावर मिल सके। और फिर पूरे प्रूफ्स के साथ वो एक इवेंट में जंगा का असल रूप सबके सामने लाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद के मीहो से कहती है कि जंगा कातिल नहीं हो सकती। वो भी उसकी तरह यूजिन से नफरत जरूर करती है, पर वो हराने वालों में से है, मारने वालों में से नहीं। जिसके बाद जंगा को दिखाया जाता है, जिसका भाई एक बार फिर ड्रग्स के केस में फंस चुका था और यही सबूत यूजिन के पास उसका करियर तबाह करने के लिए था और वो बेचारी फिर इस मसले को दबाने में लग जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि यूजिन का हस्बैंड होश में आ गया है और पुलिस मीहो को कातिल कहते हुए अरेस्ट करके ले गई है। अब असल कातिल कौन है ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।